हेलो एवरीवन, क्लास 6 द फाइटर कल हम लोग पढ़ रहे थे और हाफ हम लोग पढ़ चुके थे और लास्ट हम लोग क्या एंड में पढ़े कि टॉस जो था वो VHS स्कूल के टीम ने जीता एंड वो उन लोगों ने अपने तरफ से इलेक्ट किया खुद को फील्डिंग करने के लिए। तो ऑब्वियसली कि जब वो लोग फील्डिंग करेंगे तो NPS जो टीम था उसको ये बैटिंग करने का चांस मिल गया। तो पेज नंबर 37 में आज हम लोग आएंगे। इट वॉज अ 30 ओवर मैच। अब मैच तो पता चल गया कि दो टीम्स के बीच है, टॉसिंग में कौन जीता, किसको फील्डिंग और बैटिंग मिला। बट ये भी जानना जरूरी है कि जो मैच था, जो टूर्नामेंट था, वो टोटल कितने मतलब ये का ओवर का था। तो टोटल 30 ओवर मैच था, ठीक है, 30 ओवर का मैच कंप्लीटली। ग्रेग एंड सादिक ओपन द इनिंग्स। अब जैसा कि फर्स्ट में बताया गया कि जो इमरान था उसका मतलब उसका जो इंटेंशन था कि ग्रेग को ही वो फर्स्ट में इनिंग के लिए भेजेगा। तो अब क्या होता है कि स्ट्राइकर में दो होते हैं, ठीक है, एक फर्स्ट स्ट्राइक होता है, दूसरा एक सेकंड होता है। तो उसमें दोनों को डाला गया, किसको, ग्रेग और सादिक को। इन दोनों ने मिलकर मैच का ओपनिंग किया। इन द वेरी सेकेंड ओवर बोथ वेयर आउट, लेकिन बहुत जल्द ये दोनों ही आउट हो गए। तो इसका मतलब है कि राहुल का जो डिसीजन था कि ग्रेग को लास्ट में भेजा जाए वो बिल्कुल सही था, क्योंकि इन दोनों को फर्स्ट में भेजा गया और ये लोग दोनों आउट हो गए और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर भी कर नहीं पाए। इमरान हेल्ड वन एंड अप एज विकेट टम्बल एट द अदर एंड एट रेगुलर इंटरवल्स। जब सादिक और ग्रेग दोनों आउट हुए तो फिर किनका टर्न आया, इमरान का। अब इमरान बैटिंग करेंगे और वो भी विकेट्स के तरफ। राहुल केम इन टू बैट व्हेन द स्कोर वाज 97 फॉर 7 इन 23 ओवर्स। और इमरान के बैटिंग करने के बाद राहुल की जब एंट्री हुई, यानी 4th नंबर पे राहुल को बैटिंग का चांस मिला, तब तक ओवर कितना हो चुका था, 23 ओवर हो चुका था और उनका रन जो था 97 पर और 7 विकेट के साथ। तो इसका मतलब है कि 23 ओवर्स कंप्लीटली हो चुका है और इनका टोटल जो मैच का ओवर है वो है 30। इट मीन 7 ही ओवर बचा है इनके पास, 7 ओवर में ही इनको जितना स्कोरिंग करना है अब करेंगे। इमरान वॉज प्लेइंग ऑन अ वेल मेड 43। इमरान टोटल कितना रन बनाया, 43। 2 overs लेटर इमरान देन एट 49 ड्रोव द बॉल टू मिड ऑन एंड टू कॉक। और उसके बाद 2 रन और बनाने के बाद बेचारा आउट हो गया। इन दिस हरी टू रीच द लैंडमार्क ऑफ 50 ही डिड नॉट रियलाइज दैट द फील्डर एट मिड ऑन हैड डाइव्ड एंड ब्राउट ऑफ अ ग्रेट सेव। एक्चुअली क्या हुआ कि 49 बनाया, ठीक है, लेकिन इंटेंशन था इमरान का कि वो पूरा 50 मतलब स्कोर अपना रन ले लेगा, लेकिन 50 के चक्कर में ना थोड़ा सा वो पिच पे आधा दूर तक भाग चुका था और यहाँ पे थोड़ा सा वो चूक गया। He did not realize that the fielder at mid on had dived and bout of a great save। और जो फील्डर्स थे वो अपना सेविंग कर लिए और इसको बनाने नहीं दिए रन। राहुल रियलाइजिंग दैट द रन वाज सुसाइडल। राहुल को दूसरी तरफ से लग गया कि जो रन इमरान हाफवे में लेने जा रहा है ये काफ़ी सुसाइडल है। सुसाइडल मतलब डेंजर है, यहाँ पे वो आउट हो सकता है। बट ये नो, हालांकि राहुल चिल्लाया कि ऐसा काम मत करो, 49 ही रन रहने दो, 50 करने का कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो वो आउट हो जाएगा। बट बाय देन इमरान वाज हाफवे डाउन द पिच। लेकिन तब तक वो दौड़ लगाकर आधे पिच पर आ चुका था। एंड एज ही टर्न्ड, और जब वो मुड़ करके सोचा कि फिर से वापस चले जाएं अपने विकेट की तरफ, VHS विकेट कीपर हैड विप्ड द बेल्स ऑफ। ठीक है, पीछे जैसे ही वो मुड़ कर गया कि चलो ये सुसाइडल है, वापस चले जाते हैं, लेकिन इसको वापस लौटने में विकेट के पास लेट हो गई और जो विकेट कीपर थे VHS के, उन्होंने बेल्स ऑफ, जो छोटे गुल्ली जैसे होते हैं ना विकेट के ऊपर लगाए रहते हैं, वो गिरा दिया गया। इसका मतलब है कि वो आउट। While walking back to the pavilion, इमरान glared at राहुल who simply shrugged। और अब जब आउट हो गए तो फिर तो उनको ऑडियंस की तरफ जाकर बैठना ही पड़ेगा। पेविलियन की तरफ वो चले गए, कौन, इमरान। और राहुल को ना बहुत ही दृष्टि से वो देख रहा था। ऐसे भी वो राहुल के साथ उसका थोड़ा सा ठीक बन नहीं रहा है स्टार्टिंग से। राहुल टू फॉलोड इमरान इन द नेक्स्ट ओवर। और राहुल किसके बाद आया, इमरान के बाद, और वो भी 2 ओवर उससे ज़्यादा खेला। एंड द NPS टीम वॉज बंडल्ड आउट फॉर 123 इन द 26 ओवर।
अब क्या हुआ कि इनके पास कोई विकेट भी नहीं बचा और 26 ही ओवर ये खेल पाए टोटल 123 स्कोर बनाकर। इसका मतलब है कि इन लोगों का जो कंपटीशन था, अब फील्डिंग जो कर रहे थे VHS स्कूल, उनको 123 बना करके या तो ये हारेंगे या फिर वो हारेंगे, जैसे भी। इनके पास ओवर तो था बट विकेट्स की कमी थी। ड्यूरिंग लंच, और इसके बाद लंच ब्रेक हो गया कि चलिए एक टीम का जो था वो मैच ओवर हो चुका है, अब थोड़ा सा लंच वगैरह कर लेंगे ये लोग। उसके बाद किसकी टर्न आएगी, एंड VHS स्कूल, वो अब बैटिंग करेंगे और NPS जो है उसका टर्न होगा बॉलिंग और फील्डिंग करने का। ड्यूरिंग लंच इमरान कन्फ्रंटेड राहुल, लिसन आई नो यू आर ट्राइंग टू स्पाइट मी because of the argument we had yesterday, but remember it is the team which comes first। अब देखो लंच के टाइम में क्या होता है कि दोनों फिर बैठकर एक साथ लंच कर रहे हैं वहाँ पर अपना नाश्ता वगैरह, तो इमरान जो है राहुल को फिर क्या ब्लेम करता है कि देखो हमको पता है कि तुम हमको फील्ड में साथ नहीं दिए हो, उसके वजह से आउट होना पड़ा, स्कोर नहीं बना पाए, लेकिन हमको पता है ये तुम क्यों कर रहे हो, क्योंकि कल जो हम लोगों के बीच में आर्गुमेंट हुआ था इनिंग्स को लेकर के कि कौन पहले जाएगा, टॉसिंग को लेकर के, इसका बदला तुम लग रहा है कि कहाँ ले रहे हो, फील्ड में ले रहे हो। उल्टा राहुल को ही वो ब्लेम कर रहा है इमरान, और ये भी उसको सिखा रहा है कि देखो जब मैच हो तो इस तरह का कोई भी कंपटीशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जब मैच खेलते हैं तो उसमें पूरे टीम वर्क का हेल्प होता है, पूरे टीम वर्क को एक सा काम करना पड़ेगा। कोई आर्गुमेंट आप वहाँ पर एक दूसरे के लिए नहीं कर सकते हो, ना किसी पे ब्लेम थोप सकते हो। तो ये जो आपस का मतभेद है ना, इसको भूल जाना चाहिए और आई थिंक कि हम लोग को टीम पे फोकस करना चाहिए। राहुल वाज शॉक्ड, सोचो कि जब जो मतलब इंसान है, जो राहुल है, वो खुद अपनी टीम के लिए काम कर रहा है और उल्टा उसी को ये बात सुनने को मिलेगा, इस तरह का टॉन्टिंग सुनने को मिलेगा, तो राहुल तो बिल्कुल शॉक हो गया, जैसे कि राहुल ही सबसे बड़ा विक्टिम हो रहा है यहाँ पर। ही कुड नॉट इमेजिन इमरान इवन थिंकिंग दैट ही वुड गेट हिम आउट ऑन पर्पस। मतलब राहुल को सोचकर हैरानी हो रही है कि इमरान उसके ऊपर इस तरह का ब्लेम लगाएगा, जबकि गलती इमरान की ही है। स्टार्टिंग में एक भी डिसीजन जो था वो राहुल का नहीं माना और ऊपर से राहुल को ही वो बुरा बता रहा है। इस वजह से राहुल जो था ना, राहुल हैड अ रीज़न टू फील हर्ट, काफ़ी बेचारा अंदर से दुखी हुआ। कोई भी दुखी होगा कि जब आप किसी के लिए बुरा नहीं सोचते और आपको उल्टा कोई ब्लेम करेगा उस बात के लिए, तो आपको दुख होगा अंदर से। राहुल को भी हुआ। द होल स्कूल न्यू व्हाट अ फाइटर राहुल वाज, क्योंकि पूरा स्कूल जो है, NPS स्कूल है, वो जानता है कि राहुल एक बहुत बड़ा ग्रेट फाइटर है, मतलब अपने सरकमस्टांसेस से फाइट करने वाला इंसान है। जो भी उसके सामने हालात होता है उससे वो लड़ने वाला इंसान है, ना कि इस तरह से वो अपने आप को फेल करेगा। और ऐसे में राहुल को ही उल्टा इस तरह का खरी खोटी सुनने को मिला इमरान की तरफ से, तो काफ़ी शॉक्ड भी हुआ और हर्ट भी हुआ। ही वॉज अ ब्रिलियंट फील्डर, राहुल एक ब्रिलियंट फील्डर भी है। ही वॉज नॉट यूजली टैलेंटेड, बहुत ज़्यादा तो नहीं है। ही रेयरली स्पार्कल्ड इन द फील्ड विथ ह्यूज स्कोर्स और अचीव्ड सेंसेशनल ब्रेक थ्रू विथ हिज बॉलिंग। अब राहुल जो है ना, ये कभी कभार फील्ड में ना अजीबोगरीब चमत्कार भी कर देता है, कभी बॉलिंग में, कभी फील्डिंग में, कभी बैटिंग में। ठीक है, ये कब होता है, राहुल अपने सामने जो उसका मोमेंट होता है, जो सामने उसकी परिस्थिति होती है, जो हालात हैं, उसके तहत वो काम करता है कि अभी नीड्स क्या है। ठीक है, तो उस जगह पे अपने आप को वो खरा उतारने के लिए भरसक प्रयास करता है। और सब लोग इस बात को जानते भी हैं कि वो बहुत बड़ा फाइटर है, वो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। बट व्हेन द चिप्स वेयर डाउन ही वाज एवर रेडी टू कंट्रीब्यूट, ही माइट इधर विद द बैट और विद द बॉल एंड इन द फील्ड। क्योंकि जब वैसा वक्त आएगा तो राहुल जो है वो बैटिंग में, बॉलिंग में या फील्डिंग में अपना कोई भी कमी मतलब कि शो नहीं करेगा, पूरा जी जान लगा देता है वो। ही वॉज अ फाइटर इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड। अगर ट्रू सेंस में कहा जाए तो वो एक फाइटर है। फाइटर मतलब गेम से लड़ने वाला है, हाल अपने सरकमस्टांसेस से लड़ने वाला है, वो चुप बैठने वाला या हार मानने वालों में से नहीं है। ओके, राहुल वाज स्ट्रंग बाय इमरान्स रिमार्क बट ही डिड नॉट रिएक्ट। स्ट्रंग का मतलब दिया है कि राहुल जो है काफ़ी स्ट्रंग हुआ, किसके रिमार्क से, जो रिमार्क इमरान की तरफ से मिला है उसको ब्लेम, इसके वजह से ना बहुत चुभा है उसको आज। स्ट्रंग का मतलब होता है कोई तरह का कांटा चुभना,
और आज उसके दिल में चुभा है इमरान का जो रिमार्क मिला, जो इमरान ने उसे अपने तरफ से इतना बड़ा अच्छा वाला बात बताया, इसके लिए वो चुभा है आज। He decided that he would let his performance on the field do the talking। और अब वो सोच रहा है कि हमारा टर्न तो फील्डिंग करने का आएगा, बॉलिंग करेगा या फील्डिंग करेगा। तो इन दोनों चांस में अब वो इमरान को दिखाएगा कि किस तरह से मतलब सपोर्ट किया जाता है, अपने टीम के फेवर में खेला जाता है स्पोर्ट्स को। तो इस तरह से वो मन बना करके फील्ड में उतर रहा है। द VHS टीम स्टार्टेड cautiously but was soon क्रूजिंग along। ठीक है, अब टर्न बैटिंग का किसका है? VHS स्कूल का। बड़ी सावधानी पूर्वक वो लोग बैटिंग करने के लिए उतरते हैं। उनको भी तो जीतने का शौक है, सबको जीतने का, रीगल ट्रॉफी हासिल करने का मतलब उतना ही पैशन है। एट द हाफवे स्टेज, और खेल के बीचों बीच, जब खेल बीचों बीच पहुंच जाता है, दे वेयर 83 फॉर 3। 3 विकेट में VHS जो स्कूल है वो 83 रन बना चुका था। इट वॉज देन दैट वेंकट एंड विष्णु, और ये किसके वजह से था? वेंकट और विष्णु को फर्स्ट में बैटिंग के लिए डाला गया था। ये वेंकट और विष्णु जो है ना, ये जो मेंबर है किसके? VHS स्कूल के मेंबर हैं। द स्पिन ट्विंस, इनको स्पिन ट्विंस भी कहा जाता है, हैड द राइवल टीम NPS struck within 8 over, they had the rival team reeling at 108 for 8 in 28 overs। और अब जाकर 28 ओवर इनका हो चुका है। 28 ओवर में 8 विकेट इनका जा चुका है और 108 रन ये बना चुके हैं। मतलब कि NPS का टोटल 123 स्कोर है और ये लोग भी 108 पर पहुंच चुके हैं। मतलब कि बहुत जल्द ये लोग, इनके पास अभी 2 विकेट भी है और 28 ओवर्स का मतलब है कि इनके पास ओवर जो है वो 2 ही बचा है मात्र, और विकेट भी 2 बचा है, और इनको करीब 108 रन बन चुका है और 123 तक पहुंचना है। तो थोड़ा तो प्रेशर में ये लोग भी हैं। The VHS had to score 16 runs 2 overs with 2 wickets in hand। अब VHS के पास कितना रन बनाने को रह गया? 16 रन बनाना है 2 विकेट में और 2 ओवर में। The danger man James was still at the crease on a steady 34। अब देखो, जैसे कि इमरान और राहुल अपने तरफ के जो कैप्टन, इमरान जिस तरह से कैप्टन है, उसी तरह से VHS के तरफ का जो बहुत अच्छा बॉडी बिल्डर वाला एक जेम्स है, ठीक है, उसको डेंजर मैन कहा जा रहा है, इसलिए कि काफ़ी मजबूत शोल्डर्स वाला वो है और बैटिंग काफ़ी अच्छा यूज़ करता है। तो उसको वो लोग बचा करके रखा था लास्ट मोमेंट के लिए, कि जब हमारा जब मतलब होता है ना तुक्का इक्का डालेंगे लास्ट में, तो जेम्स को लास्ट ओवर के लिए बचाया गया था कि जब वो लोग मैच हारने लगेंगे तो जेम्स को फील्ड में बैटिंग के लिए उतारा जाएगा। राहुल हैड नॉट बीन ब्राउट ऑन, इमरान नाउ गेव हिम द बॉल विदाउट ए वर्ड। अब इमरान जो था इतने देर से बॉलिंग कर रहा था, लेकिन जब जेम्स के बैटिंग का टर्न आया तो वो बॉलिंग किसको करने दे दिया? राहुल को। अब राहुल और जेम्स के बीच में खेल हो रहा है। हिट्स फर्स्ट 3 डिलीवर्स वेयर बैंग ऑन टारगेट एंड जेम्स कुड नॉट पुट देम अवे। पहले का तो 3 बॉल जो था जेम्स उतना अच्छा नहीं कर पाया, वाइड गया। द होम क्राउड चीयर्ड एवरी सच बॉल। हर एक बॉल पर जो क्राउड का जो शोर शराबा होता है, देखते हो ना, जब मैच एंड में जाने लगता है तो सबकी सांसें, सबकी धड़कनें बढ़ जाती हैं कि कौन सा टीम जीतने वाला है। सब लोग बेचैन हो जाते हैं कि एक एक बॉल पे सबका फोकस होता है, और यहाँ पे 3 बॉल जो था वो वाइड चला गया। राहुल नाउ गॉट ए लिटिल ओवर कॉन्फिडेंट। और राहुल को क्या होता है कि जब 3 वाइड बॉल चला जाता है और जेम्स जो था वो रन नहीं बना पाता है, तो यहाँ पर थोड़ी सी गलती होती है राहुल से कि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, उसे अपने ऊपर थोड़ा ज़्यादा ही मतलब आत्मविश्वास होना शुरू हो जाता है। और कहते हैं ना कि जब ओवर कॉन्फिडेंस होगा आपको किसी भी वर्क में, तो वहाँ पे काम थोड़ा गड़बड़ शुरू होना हो जाता है। अब क्या हुआ कि ओवर कॉन्फिडेंस में राहुल जो था वो डिसाइड करता है कि ही वुड ट्राई टू गेट जेम्स आउट। कोशिश करेगा कि वो ऐसा बॉलिंग करे कि जेम्स को सीधा आउट कर दे। ही बॉलेड ए यॉर्कर, उसने एक यॉर्कर बॉल दिया। एक यॉर्कर मतलब एक बॉल का नमूना है, ठीक है। इसका मतलब दिया है कि ये बॉल दैट हिट्स द ग्राउंड अराउंड द बैट्समैन फिस्ट। एक ऐसा बॉल देगा कि जो बॉलिंग भी कहला जाएगा कि एक बॉल भी मतलब व्यर्थ गया, और बॉल जो है वो जो स्ट्राइकर है, जो रन बनाने वाला है बैट्समैन, उसके फीट के इर्द गिर्द घूम कर रह जाएगा, उसको यॉर्कर बोलते हैं। तो वो एक यॉर्कर बॉल देता है, ए बॉल विच ही बॉलेड रेयरली बट ऑलवेज विद ग्रेट रिजल्ट।
हालांकि इस तरह का बॉल बहुत रेयरली मतलब कि देता है, वो ऑफर करता है राहुल, बहुत रेयरली जब उसको लगता है कि अब टीम को हारने और जीतने का नौबत आ रहा है तब। और कभी कभी वो बॉल जो है ना एक अच्छा रिजल्ट भी मतलब कि होता है ना कि कभी हम किसी चीज़ को एज अ गेम लेते हैं तो या तो वो बहुत अच्छा भी होगा या तो वो उसका रिजल्ट बुरा भी हो जाता है। जेम्स वॉज एन एक्सपीरियंस्ड प्लेयर, लेकिन जेम्स भी जो है ना अभी बैटिंग के जगह पर वो भी काफ़ी अनुभवी है, काफ़ी खेलने में अच्छा है वो। विथ अ गुड टेम्पेरामेंट, मतलब एक अच्छा सोच समझ है उसको, रीड करता है बहुत अच्छे से चीज़ों को। एंड पावरफुल शोल्डर्स, और उसके शोल्डर्स जो हैं, बैटिंग तो शोल्डर्स हाथ के ही दम पे करना है ना, तो वो काफ़ी मजबूत है, इसलिए बैटिंग काफ़ी अच्छा है उसका। He read the delivery perfectly and stepped out to hoist it over long on for a huge six। अब जब चौथा बॉल राहुल इधर से ऑफर करता है अपने जाने भी ये सोचकर कि किसी तरह से जेम्स को आउट करना है, बट ऐसा नहीं होता है। ओवर कॉन्फिडेंस में क्या होता है कि राहुल थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक कर लेता है। जो बॉल वो देता है ना उस बॉल के लिए अब जो सामने वाला जो जेम्स है जिसको बॉलिंग मिल रहा है वो वन स्टेप आगे बढ़ करके उस बॉल को एकदम सिक्स मारने के लिए काफ़ी जोर से हिट कर देता है। तो यहाँ पे तो आउट होने के बजाय और 6 रन मिल गए उनको। देयर वॉज ए हुश इन द एंटायर मतलब स्टेडियम। अब जब मान लो कि कभी भी 6 और 4 जब कोई बैट्समैन लेता है तो पूरा मतलब जो क्राउड है वो शोर मतलब चेयर अप करना शुरू करता है कि अब जीत के तरफ कौन जा रहा है। तो ज़्यादा चांस जो है जीत के तरफ VHS स्कूल का जा रहा था। द क्राउड वाज स्टन्ड, पूरे क्राउड जो थे ना स्टन का मतलब होता है स्तब्ध रह के देखना, मतलब सांस रोक करके देखना क्या होगा अब क्या होगा। राहुल्स नेक्स्ट बॉल वाज नॉट ए लूज वन बट जेम्स इंस्पायर्ड बाय द ग्लोरियस सिक्स स्टेप बैक एंड क्रैक इट टू द स्क्वायर लेग बाउंड्री फॉर ए 4। और एक बॉल पे तो वो 6 ले लिया और नेक्स्ट जो बॉल आता है राहुल की तरफ से उसके लिए फिर वो एक कदम पीछे हट के सोचता है कि इस बार 4 लेना है, यानी 6 4 10 रन तो बना लेगा वो, और उनको ज़रूरत है 16 रन का। ऑन द लास्ट बॉल जेम्स टूक ए सिंगल एंड रिटेन द स्ट्राइक, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, वो 4 नहीं लेता है बल्कि सिर्फ एक ही रन किसी तरह ले करके और अपने जगह पर वापस स्ट्राइक जगह पे चलाता है। द NPS सपोर्टर्स कुड नॉट बिलीव दिस। NPS के जो सपोर्टर थे उनको बिलीव नहीं हो रहा था कि किस तरह से राहुल बॉलिंग कर रहा है कि जेम्स जो है वो रन बना रहा है। राहुल हैड स्क्वांडर्ड ऑल द गुड वर्क डन बाय द ट्विंस एंड द रेस्ट ऑफ द टीम, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि राहुल जो है ना खेल को व्यर्थ बना रहा है, वेस्ट जाने दे रहा है सारे बॉल्स को। ऐसा लग रहा है कि कहीं पूरा टीम जो मिल करके 123 रन बना चुका है उस सब पे पानी फिरने वाला है, किसके वजह से, सिर्फ राहुल के वजह से। सबको यही लग रहा है कि राहुल किस तरह से बॉलिंग कर रहा है और जेम्स जो है VHS स्कूल जो है वो रन पे रन बनाया जा रहा है, आउट कर ही नहीं पा रहा है राहुल उसको। इन 1 ओवर ही हैड गिवन अवे 11 रन्स, ठीक है। अब सोच लो कि एक ओवर में 6 बॉल होता है, 6 बॉल में VHS स्कूल को कितने रन बनाने हैं, टोटल 11। द इक्वेशन नाउ वाज क्लियरली इन फेवर ऑफ द VHS। सब लोगों ने ये आंकड़ा बना लिया कि जो रेशियो है, इक्वेशन जो है इतना बॉल पे इतना रन बनाने का, तो वो काफ़ी फेवर में जा रहा है VHS स्कूल का। 5 runs to get in the last over with 2 wickets in hand and most important of all James was on strike। सब लोग यही कर रहे हैं कि अब बस 11 रन बनानी है और 2 इनके पास विकेट भी है और बॉल भी 6 है इनके पास, तो इजीली लगता है कि ये लोग रन बना लेगा। कब, जब स्ट्राइक पर जेम्स खड़ा है तो, क्योंकि सबको कॉन्फिडेंस है कि जेम्स एक अच्छा प्लेयर है, बैट्समैन है। राहुल वाज शैटर्ड। अब बेचारा राहुल जो था ना, जैसे जैसे वो लोग ज़्यादा रन बना रहा है राहुल कहीं ना कहीं थोड़ा सा बिखर रहा है, शैटर्ड हो रहा है, ठीक है। मतलब उसका जो जीतने वाला जो हौसला है वो अब कहीं ना कहीं अंदर से टूट रहा है कि अब लगता है हम लोग हार जाएंगे। He walked to his place in the square leg boundary, cursing himself for his over confidence। अब लास्ट ओवर में जो 6 बॉल बचा है, अब यहाँ पर राहुल बॉलिंग नहीं करेगा। राहुल को अब कहाँ पर मतलब ड्यूटी पे लगाया गया, अब वो जाएगा जहाँ पे 4 जो रन बनता है, ठीक है, वहाँ स्क्वायर लेग के पास वो जाकर खड़ा रहेगा
किसके लिए? कैच करने के लिए, फील्डिंग का काम उसको मिल गया। और जो राहुल के जगह पे रंगा नाम का एक प्लेयर है उसको बॉलिंग के लिए पिच पे उतारा गया। द रंगा, द स्ट्राइक बॉलर ऑफ द एनपीएस, वाज गिवन द फाइनल ओवर। फाइनल ओवर का जो 6 बॉल है वो रंगा अब अपनी तरफ से ऑफर करेगा जेम्स को। जेम्स प्लेड द फर्स्ट बॉल फॉर ए सिंगल। तो 6 बॉल में से जो फर्स्ट बॉल दिया उसमें जो ये था जेम्स 1 रन किसी तरह बनाया। जेम्स प्लेड द फर्स्ट बॉल फॉर ए सिंगल। मंजीत whose skill with the bat were nothing great could not score off the next 2। अब देखो एक तरफ स्ट्राइक है तो दूसरी तरफ एक और नॉन स्ट्राइक भी होता है, 2 बैट्समैन होते हैं इधर उधर। तो एक तरफ जेम्स है तो दूसरे तरफ में मंजीत है, लेकिन मंजीत उतना अच्छा बैट्समैन नहीं है। द 4th बॉल ही मैनेज टू टेक अ चीकी सिंगल। चौथा बॉल भी किसी तरह से, चीकी सिंगल का मतलब दिया है ए रन टेकन विथ रिस्क, बड़ी रिस्क के साथ जेम्स जो है ना मंजीत वो 1 रन बनाता है। द 5th डिलीवरी डिड नॉट कंसीड एनी रन्स, और 5वां बॉल में तो वो एक भी रन नहीं बना पाता है। नाउ जेम्स हैड टू स्कोर 3 रन्स ऑफ द लास्ट बॉल। अब जेम्स को 3 रन बनाने हैं 1 बॉल पर। बॉल टू क्लिंच द रीगल ट्रॉफी फॉर हिज टीम, छीनने के लिए ट्रॉफी जो है एनपीएस स्कूल से मतलब ग्रैब करने के लिए जेम्स के पास 1 बॉल है मात्र, लास्ट है खेल का, और उसको 3 रन बनाने हैं किसी भी तरह। तो इसका मतलब है कि जब तक वो 4 या 6 नहीं मारता है तब तक वो आज ट्रॉफी लेने के लायक नहीं हो पाएगा। ठीक है। द होल स्टेडियम वॉज टेंस, सारा स्टेडियम टेंशन में था। इवन द नॉर्मली कूल जेम्स वॉज स्वेटिंग, यहाँ तक कि जेम्स जो कि बहुत अच्छा फील्ड मतलब बैट्समैन है उसे भी पसीने आ रहे थे, क्योंकि बात जो है अब वो एकदम लास्ट मोमेंट का हो चुका है, हार और जीत की हो चुकी है। एज रंगा टर्न एंड बिगेन हिज रन अप, राहुल वाज प्रेइंग हार्ड। अब रंगा जब बॉल देने के लिए रेडी हुआ तो बेचारा राहुल जो है ना मतलब प्रे कर रहा है गॉड से कि किसी तरह इज्जत बचा ले हमारे टीम का, कैसे करके वो आउट हो जाए। ही न्यू इफ दे लॉस्ट द मैच इट वुड बी टू ए लार्ज एक्सटेंट बिकॉज ऑफ हिज फुलिशनेस। अगर आज एनपीएस स्कूल जो है मैच को हारता है तो सब लोग राहुल के बेवकूफ़ी को हमेशा याद रखेंगे। सब लोग उसको आज तो जो जिस तरह से राहुल ने बॉलिंग किया है आज उसके लिए सब लोग उसको बहुत मतलब एक्सटेंस करेंगे, माफ़ नहीं करेंगे उसके बेवकूफ़ी के लिए। रंगा बॉल एट द लास्ट बॉल एंड जेम्स स्टेप आउट एंड गेव अ मैसिव हीव। रंगा किसी तरह एक बॉल देता है लास्ट बॉल, और जो जेम्स है जिसको कि अब लास्ट एक बॉल पे अपना खेल पूरा दिखाना है, वो एक कदम आगे बढ़कर 4 या 6 देने का कोशिश करता है। मैसिव हीव का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग हिट। स्ट्रॉन्ग हिट देगा अगर वो अपने बैट से बॉल को, तभी जाके 4 या 6 पार करेगा और तब ये जीत पाएंगे। तो वैसा ही करता है वो। द बॉल टुक ऑफ लाइक ए रॉकेट एंड हेडेड स्ट्रेट फॉर ए स्क्वायर लेग बाउंड्री। अब देखो बॉल जो था ना इतना मतलब रॉकेट इतना हिट किया जोर से वो कि बॉल एकदम रॉकेट के तरह उड़ता हुआ स्क्वायर लेग, यानी कि स्क्वायर लेग के बाद फिर अब वो 6 मतलब लास्ट सर्कल के पास पहुंचेगा जहाँ की 6 बनता है, उसको तो पार कर ही गया। राहुल सॉ द बॉल कमिंग। राहुल उसी स्क्वायर लेग के पास खड़ा है जहाँ से उसे कैच करना है। अगर वो कैच कर लेता है तो अच्छा, नहीं कैच कर पाया तो हार जाएगा। राहुल देखता है क्या कि बॉल जो है उसके सर के ऊपर से आ रहा है। इट लुक्ड लाइक इट वुड फॉल शॉर्ट। उसे ऐसा, फॉल शॉर्ट मतलब है कि नॉट क्रॉस द बाउंड्री। ठीक है, उसे ऐसा लगता है कि बाउंड्री को तो पूरा पार नहीं कर पाएगा बॉल, लेकिन अगर बाउंड्री न भी पार करता है तो भी 4 तो बनना निश्चित है। ही स्प्रिंटेड अहेड एंड डाइव, और वो स्प्रिंटेड अहेड मतलब रेस फॉरवर्ड। जब बॉल इधर जा रहा है तो आपको दौड़ के बॉल की तरफ भागना पड़ेगा, वो आगे की तरफ दौड़ता है बॉल को कैच करने के लिए। ही सॉ ए शार्प स्टोन दैट वाज जूटिंग आउट ऑफ द ग्राउंड। तभी जैसे अचानक उसको नज़र पड़ती है कि जहाँ पर वो सो करके चाहता है कि जैसे ही बॉल जो है ग्राउंड में गिरेगा और उसको जल्दी से लेट करके बॉल को हाथ कैच कर लेना है, लेकिन वहाँ ये काम करने से पहले राहुल के नज़र जो है ग्राउंड पर पड़ता है, और ग्राउंड पर देखता है कि एक स्टोन है, पत्थर है जो मतलब धंसा हुआ है मिट्टी में, वो डायरेक्ट उसी के ऊपर गिरता है। अगर बॉल कैच करना चाहता है तो वो उस पत्थर पे गिरेगा, और ऐसा भी पत्थर नहीं है जिसको वो हटा भी सकता है, वो जूटिंग है मतलब कि पृथ्वी से यानी कि ज़मीन से लगा हुआ है।
ही कुड इधर कैच द बॉल और फेस द रिस्क ऑफ लैंडिंग ऑन द स्टोन। दो ऑप्शन है उसके पास, या तो वो बॉल को कैच कर ले तो अपना मुंह तोड़ेगा आज, अदरवाइज अगर अपना मुंह बचाता है, चेहरा को बचाता है, तो फिर बॉल नहीं कैच कर पाएगा एंड मिस द कैच। दो ऑप्शन है। अब क्या चुनता है राहुल? राहुल डाइव अलोंग, हेड अलोंग एंड स्मैक, लेकिन राहुल अपनी परवाह किए बिना डाइव कर जाता है। द बॉल लैंडेड इन हिज हैंड, और बॉल जो है उसके हाथों में लैंड करता है। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट ए शार्प पेन, और बहुत जोर उसको एक पेन होता है एंड पास्ड आउट। पास्ड आउट का मतलब है आपका बिकेम अनकॉन्शियस, और उस वक्त राहुल जो है एकदम बेहोश हो जाता है। इतना तेज उसको चोट लगती है कि राहुल बेहोश हो जाता है। और आपका जो ये लेसन है थोड़ा सा और बच गया है पेज नंबर 39 को डिस्क्राइब करने के लिए। तो एक काम करते हैं हम लोग कि आज जो बॉल कैच करने के बाद अब राहुल के साथ क्या होता है, अब अगला जो इनका मोमेंट है, अगला जो सर्कमस्टांसेस है, ये कैसा है, इनका सीन कैसा क्रिएट होता है, हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।